अब प्रश्नावली 6.3 को हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो सवाल है उसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। सवाल क्या कहता है कि ये बोलता है इतना सारा 6 सवाल इसके अंदर जो दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि दो दो त्रिभुज दिए हुए हैं। एक सवाल में 2 त्रिभुज है, इसमें 2 त्रिभुज है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें, तो सब में 2 2 त्रिभुज दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा त्रिभुज समरूप है बताओ, और कौन से कसौटी से उसको आपने प्रूव किया, उसको सिद्ध किया, वो कसौटी भी बताना है, ठीक है। और कौन कौन से त्रिभुज समरूप है, कौन से सवाल के। देखिए पहला सवाल हम देखते हैं कि समरूपता के लिए हम क्या करते थे, कोई भी त्रिभुज समरूप है उसको जांच करने के लिए हम क्या करते थे, देखते थे कि जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि हम देखेंगे कि इसमें 3 एंगल दिया हुआ, ठीक है, एंगल का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। जैसे कि इस त्रिभुज में इस 60 डिग्री है, एक 80 डिग्री, एक 40 डिग्री है, ठीक है। उसी प्रकार इस त्रिभुज में भी एक 60 डिग्री, एक 80 डिग्री, एक 40 डिग्री। यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों त्रिभुज का एंगल जो है वो बराबर है, जो कोण है वो बराबर है। त्रिभुज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन कोण उसका क्या है, बराबर है। अब जो दोनों का कोण बराबर है तो ये क्या हो गया, समरूप हो जाएगा। पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं, मान लीजिए तो किसके किसके बराबर है, एंगल ए, कोण ए, कोण किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। फिर कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। फिर कोण सी किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा। इसका वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। इसका वैल्यू कितना है, 80 डिग्री। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, ठीक है। तो सब देखिए यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है, मतलब इसमें 3 कोण हमें मिल जा रहा है। 3 कोण, दोनों त्रिभुज के 3 कोण बराबर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 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 कसौटी से, ठीक है, कसौटी से समरूप है। पहला सवाल हो गया खत्म। पहला सवाल क्या हुआ, समरूप है, ठीक है। पहला सवाल में समरूप है। दूसरा सवाल की ओर जाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो दूसरा सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कहता है। इसमें सवाल है कि एक भुजा का साइड लंबाई कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। दूसरे भुजा का लंबाई 3 दिया हुआ है, तीसरे भुजा का 2.5। तो यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे हमें कोण नहीं दिया हुआ, ठीक है, भुजा दिया हुआ है। भुजा का लंबाई कितना है ये दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब भी भुजा का लंबाई दिया हुआ रहता है तो वहां पे कौन सा कसौटी लगता है, साइड साइड साइड, एस एस एस। ये कसौटी अगर सेटिस्फाई हो गया, मतलब ई वाला हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये भी दोनों समरूप हैं। अब देखना होगा हमको, हम क्या करते हैं, जब भी हम कसौटी एस 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 कसौटी का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 2 त्रिभुज जो दिए रहते हैं, तो दोनों त्रिभुज के जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात, ठीक है, जितने 3 संगत भुजाएं होंगे, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, अगर संगत भुजा हमें खोजने को कैसे पता करें कौन सा भुजा संगत है, तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला वाला त्रिभुज है इसमें सबसे छोटा भुजा कौन सा है, तो सबसे छोटा ए बी है, तो ए बी लिख देते हैं बटा, ये दूसरा सवाल हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, बटा। और दूसरे त्रिभुज में सबसे छोटा कौन सा कौन है, दूसरे त्रिभुज में सबसे छोटा है ये क्यू आर। संगत भुजा कहने का मतलब यही हुआ, उसका छोटा वाला इसका छोटा वाला दोनों का अनुपात। तो इसका छोटा वाला ये है, इसका छोटा भुजा ये है। आगे देखते हैं, अब इससे बड़ा 2 से बड़ा कौन होगा, 2.5। तो ये कितना हो जाएगा, BC। तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरा, देखते हैं, इसका बराबर कितना, 2/4, 2/4। तो यह आया 1/2, ठीक है। अब उससे बड़ा वाला तो BC बटा कितना होगा, 5, P/R, PR। तो कितना होगा, BC का वैल्यू कितना है, 2.5 और बटा 5। तो इसका भी वैल्यू आया हमारा 2.5 आया, ठीक है। अगला देखते हैं सबसे लास्ट में, AC बटा कितना आना चाहिए हमारा, PQ। ये क्या आया, AC कितना है हमारा, 3 है, और PQ 6, तो 1/2। यहां से हमें क्या साबित हुआ कि AB बटा QR बराबर BC बटा PR और AC बटा PQ। कितना हो जाएगा, सबका अनुपात 1/2 है। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे SS कसौटी। कौन सा कसौटी समरूप हुआ, SSS कसौटी से, ठीक है, साइड 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 कसौटी से। तो दूसरा सवाल हो गया हमारा, ये भी समरूप है,
हम देखिए जिसमें समरूप है उसमें टिक सही लगा दे रहे, इसे सही के निशान लगा दे रहे, ठीक है। जो वाला गलती हो जाए काट देंगे, नहीं होगा समरूप। तो यहाँ देखिए दूसरा वाला समरूप हो गया। अब तीसरा नंबर सवाल पे जाते हैं। दूसरा समझ में आ गया है कि कैसे समरूप होगा। तीसरा नंबर सवाल में क्या है कि इसमें भी दो त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ आपका भुजा का लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोण नहीं दिया, कोण का जो भी वैल्यू है नहीं दिया हुआ है भुजा का लंबाई। तो इसमें भी एस कसौटी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं संगत कोण पर संगत भुजा देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर यहाँ सवाल देख देते हैं, ठीक है। संगत भुजा कौन सा है? इस त्रिभुज में सबसे छोटा वाला देखते हैं, कौन सा छोटा वाला है? तो 2.5। तो एमपी बटा इसमें देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? डी, ठीक है। ये सबसे छोटा है। तो कितना हो जाएगा? एमपी का वैल्यू मेरा कितना है? 2.5 बटा 4, ठीक है। कितना आया? आगे देखते हैं उससे बड़ा वाला कौन सा होगा? उससे बड़ा वाला होगा 2.7, मतलब ml बटा इसमें क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा EF। तो कितना हो जाएगा? ml का वैल्यू 2.5 बटा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और देखते हैं आगे PL बटा DF कितना आ जा रहा है? PL 3 बटा 6। इसका वैल्यू आ रहा है 1/2 आ रहा है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है, लेकिन इसका 1/2 नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमें क्या साबित हुआ कि ml बटा EF बराबर PL बटा DF, ठीक है। नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है किसके? MP बटा DE, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमें जब भी देखे समरूपता होने के लिए ये तीनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही बराबर है, ये दोनों बराबर है, बाकी ये वाला बराबर नहीं है। तो क्या हुआ? ये समरूप नहीं होगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आया, मतलब ये वाला समरूप नहीं है। तो ये वाला गुना काट दिए, गलती काट दी है, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल में ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप नहीं है, सिमिलर नहीं है। यहाँ से हम प्रूव करके देख लिए हैं, ठीक है। ये सब करके हमको देखना पड़ता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर हम 4 में देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 में क्या होता है कि सवाल नंबर 4 को हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक कोण दे दिया, ठीक, एक कोण दिया है और दो भुजा का लंबाई दिया हुआ है। तो जैसे कि एक कोण में देखते हैं कि दोनों में 70 डिग्री है, ये ठीक है भाई। 70 डिग्री ठीक है, दोनों में कोण बराबर दिया हुआ है। लेकिन भुजा देखते हैं, भुजा का जांच करते हैं। तो भुजा का जांच करेंगे अगर हम, तो उसका अनुपात मेरा क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। संगत कोण को हम देखते हैं किस तरह से देखते हैं। इसमें सबसे छोटा संगत कोण क्या है? mn बटा कितना होना चाहिए? PQ होना चाहिए, PQ। तो mn का वैल्यू कितना है? 2.5 और PQ का वैल्यू कितना है? 6 है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे हमारा ml बटा QR। तो ml का वैल्यू कितना है? 5 और 10, ठीक है। 5 बटा 10, इसका वैल्यू आ रहा है 1/2, लेकिन इसका वैल्यू 1/2 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, ये समरूप नहीं होगा त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर देखिए कोण अगर बराबर हो गया है, ठीक है, कोण अगर बराबर हो गया है, तो अगर कोण अगर दोनों संगत, देखिए ऐसे देखना है। ये मान लीजिए कि ये संगत भुजा है, ये संगत भुजा है, ये दोनों के बीच में अगर कोण है, ठीक है। यहाँ भी ठीक है, दोनों के बीच में कोण है, ठीक है। लेकिन इसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं हो रहा। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता तो ये भी समरूप हो जाता। इसमें तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने का कोई जरूरत नहीं था। अगर ये और ये दोनों का संगत भुजाओं का अगर ये दोनों बराबर हो जाता तो तीसरा संगत भुजा भी अपने आप बराबर हो जाता, क्योंकि इसका कोण जो है, ये जो कोण है दोनों का बराबर दिया हुआ है। तो ये बराबर नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों समरूप नहीं है। तो यहाँ से हम गुना काट देते हैं, गलती कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। सवाल नंबर 5 में जाते हैं। 5वां नंबर में क्या कहता है? 5 में भी 2 त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी 2 कोण दे दिया, ठीक है। ये सवाल देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये बराबर नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम क्या बोले थे कि समरूप होने के लिए अगर 2 भुजा दिया हुआ, ठीक है, 2 भुजा का लंबाई दिया हुआ और एक कोण का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या होना चाहिए? कोण बीच में आना चाहिए, ठीक है। दोनों भुजाओं का लंबाई जो दिया उसके बीच में कोण आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोण, यहाँ पे चलो ठीक है, ये दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कोण यहाँ पर है और भुजा ये है, ठीक है, ये तो ये नहीं होगा समरूप। यहाँ पे इसको ऐसे देख के ही बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो है, समरूप नहीं हुआ। अगला सवाल में हम देखते हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं, कुछ नहीं है, दिमाग थोड़ा सा लगाना है खाली। इसमें क्या करना है? इसमें दिया हुआ है 3 भुजा,
इसमें भी 2 भुजा, इसमें भी 2 भुजा दिया हुआ देखने से क्या लग रहा है कि ये जो त्रिभुज है, ऐसे देखने से लगेगा, मान लीजिए थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाइएगा तो ऐसे देखने से लगेगा क्या कि ये क्या बोलते हैं, समरूप नहीं है। लेकिन ये त्रिभुज है, ये समरूप है। क्यों है समरूप? हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण का जो योग होता है, सम होता है, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसमें देखिए मान लीजिए कि 70 प्लस 80, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए? 70 और 80 कितना हो जाएगा? 8 7 15 150। टोटल कितना होना चाहिए कोण का लंबा? एक कोण का मतलब त्रिभुज का कोण 180 में से हम 150 अगर घटाते हैं तो कितना बचता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री बचा तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए करके, इसको करके देखिए, 180 डिग्री टोटल होता है पूरा, ठीक है। उसमें से हम अगर ये दोनों कोण को घटा देंगे तो ये वाला कोण बाहर आ जाएगा। तो हम कितना हो जाएगा? 80 जोड़ 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 180 घटाओ 8 3 11, ठीक है, 110। तो कितना आ गया? 170 आ गया। अरे 170 नहीं, 70 आ गया। देखिए 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 डिग्री हुआ। तो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करने के बाद हमको पता चल गया इस दोनों त्रिभुज के 3 कोण का वैल्यू निकल गया, तीनों कोण का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इतना वैल्यू प्राप्त करने के बाद अब इसको हम आराम से लिख सकते हैं कि ये समरूप कैसे है। आराम से लिख सकते हैं। देखिए कोण डी और कोण पी बराबर है। कोण डी बराबर कोण पी कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कोण ई बराबर कोण क्यू कितना वैल्यू हो जाएगा इसका? 80 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ कोण एफ बराबर कोण आर कितना वैल्यू हो जाएगा इसका? 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? तीनों का कोण बराबर है, दोनों त्रिभुज का तीनों कोण एक दूसरे के बराबर है। मतलब क्या हुआ? ये एंगल कसौटी से समरूप हुआ, ठीक है। कौन सा कसौटी से समरूप हुआ? एंगल इस कसौटी से समरूप हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज डी ई एफ ये समरूप का निशानी है, ठीक है, साइन जिसको बोलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ये समरूप हो गया। तो इस तरह से था सारा क्वेश्चन। थोड़ा सा लॉजिकल मतलब सोचना था, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। बस जो 2 कसौटी हम लोग पढ़ा था, ठीक है, एंगल कसौटी और साइड कसौटी, इसी दोनों कसौटी पे बेस्ट था। इतना सारा सवाल जो भी दिया हुआ था, ये भी लिखना था कौन कौन से कसौटी से ये हुआ, ठीक है।